तभी राजेश के घर पर सुंदर आता है अपने पैसे लेने के लिए। ला भाई राजेश, इस महीने के किराए के पैसे जल्दी से दे दे। मुझे और भी जनों के पास पैसे लेने जाना है, हर बार बहाने नहीं चलेंगे। मुझे माफ कीजिए, इस बार मेरे पास पैसे नहीं हैं। काम भी छिन गया, जहां मटके बेचता था वहां से पुलिस ने भगा दिया। अब सोचिए मैं आपके पैसे कहां से लाऊं? देख राजेश, मैंने तुझसे पहले ही साफ कह दिया था, इसमें कोई याराना दोस्ती नहीं होती। ये मकान है, कोई धर्मशाला नहीं। अब तू पैसे दे रहा है या फिर मेरे सोने के कड़े वापसी कर। सेठ जी, वो कड़े भी अब मेरे पास नहीं है। मीनाक्षी उन्हें ले गई, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास ना पैसा है, ना गहना, ना साथ। क्या मीनाक्षी करे भी ले गई और तू सोच रहा है मैं तुझे यूं ही रहने दूं? ये मकान तो मेरी पूंजी है, मुझे अब इसे बेचना पड़ेगा अपने पैसे वसूल करने के लिए। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, बाहर बारिश हो रही है और मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। आप ही सोचिए मैं कहाँ जाऊंगा। राजेश को बारिश में से निकाल देता है। राजेश चुपचाप निकल जाता है और सीधा मीनाक्षी के घर जाता है। पिताजी देखिए ना, मीनाक्षी मुझे छोड़कर आपके घर आ गई है। उससे कहिए ना मेरे साथ चले, मेरा घर भी छिन गया है, मैं अब पूरी तरह अकेला हो गया हूँ। राजेश, तू अब क्या लेकर आया है? तेरे पास अब न घर है, न काम, न भविष्य। तेरे साथ रहकर मेरी बेटी को क्या मिलेगा? भूख, बारिश और बेसहारा जिंदगी। लेकिन पिताजी, मीनाक्षी मेरी पत्नी है, उसकी मेरी शादी हुई है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? मैं कहाँ जाऊंगा? उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तू मर्द है राजेश, रो मत। जिंदगी किसी पर रहम नहीं करती। और सुन ले, मीनाक्षी अब तेरे साथ नहीं जाएगी। उसकी माँ ने साफ कह दिया है कि वो तुझे उसके पास नहीं लौटने देगी। पिताजी, इतना सब होने के बाद भी मैं बस एक मौका चाहता हूँ। मीनाक्षी से एक बार बात करने दीजिए, मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं सब कुछ फिर से बना सकता हूँ। अब कुछ नहीं बचेगा राजेश। मीनाक्षी ने तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये नाता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तू चाहे जितना चिल्ला ले, अब कुछ वापस नहीं आएगा। राजेश बारिश में भीगते हुए एक घने और सुनसान जंगल की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वो अपने हाथों से मिट्टी खोदकर पेड़ की सूखी टहनियों और पत्तों की मदद से एक छोटा सा आशियाना बनाना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में वो एक छोटा लेकिन मजबूत मिट्टी का घर खड़ा कर देता है। राजेश के घर के बाहर एक सेट आता है। अरे भाई, ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ भाई साहब, ये मेरा ही है। छोटा सा है पर फिलहाल यही सिर छुपाने की जगह है। आप कौन है और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सुनील है। मैं यहाँ जंगल से चंदन की लकड़ियाँ काट कर शहर भेजता हूँ। यही मेरा काम है। लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से लकड़ियाँ भी भीग कर खराब हो रही हैं और यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है। समझ सकता हूँ भाई, बारिश में तो सबका हाल बेहाल है, लेकिन इतनी दूर जंगल में काम करना, वो भी बिना छत के, मुश्किल है। इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ भाई, अगर तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन जगह दे दो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मुझे बस छत चाहिए ताकि लकड़ियां भीगे नहीं। देखो भाई, मेरे पास तो घर है पर खुद खाने को कुछ नहीं है, रोजगार भी छिन गया है। अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए और भी झोपड़ियां बना सकता हूँ, मिट्टी से मजबूत दीवारों में। तुम अपनी लकड़ियां उनमें रख सकते हो। राजेश ने जब जंगल में अपने हाथों से पहला मिट्टी का घर बनाया तो उसकी मेहनत और लगन हर किसी के लिए मिसाल बन गई। अब राजेश को न सिर्फ एक बड़ा काम मिल गया, बल्कि उसका हुनर भी लोगों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे वो आसपास के गांवों में भी घर बनाने लगा। ये बात जब राजेश की पत्नी को पता चली तो वो राजेश के पास गए। राजेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आ रही हो मीनाक्षी? जब मेरा बुरा वक्त था तब कहाँ थी तुम?
तुम्हारे पिताजी और माँ ने मिलकर मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। मुझे मालूम है राजेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं डर गई थी, हालातों से, भविष्य से, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि तुम ही मेरे अपने थे और मैंने उन्हें ही खो दिया। जब मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया, काम मिल गया, तो तुम फिर लौट आई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ वो दिन जब मैं भीगती रातों में सड़क किनारे सोता था और तुम्हारा एक फोन तक नहीं आया? राजेश, मैं सच में बहुत पछता रही हूँ। मेरी ममता, मेरा घमंड, सब कुछ टूट चुका है। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे साथ फिर से एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। मीनाक्षी, तुम्हारा और मेरा नाता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने साफ कह दिया था कि इसका और तेरा नाता अब नहीं रहेगा। उस दिन मैं सिर्फ घर से नहीं निकला था, मैं टूट गया था। राजेश ने मीनाक्षी को घर से निकाल लिया तो कभी भी किसी के भी माँ बाप को शादी करने के बाद अपनी बेटी पर कोई हक नहीं रहता। अब वो